हेलो बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। डोमेन, प्रांत, कोडोमेन, सह प्रांत, रेंज, परिसर क्या होता है और इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है डोमेन, कोडोमेन और ये रेंज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत और सह प्रांत, और इसको बोलते हैं परिसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। जब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं अपने एग्जाम हॉल में बैठ के, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता ऐसे। इस पे डोमेन पे, कोडोमेन पे और रेंज पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग को ट्रिकी निकालना होता है, तो जल्दी समझ में नहीं आता है। तो हम लोग समझते हैं एकदम आसान तरीके से कि आखिर ये होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डोमेन क्या है। सबसे पहले डोमेन को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा इंटरवल, अंतराल क्या होता है। तब हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने है इंटरवल। इंटरवल क्या है? अंतराल वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय होता है जिसमें यह नियम लागू हो कि समुच्चय के किन्हीं दो सदस्य तत्व, एलिमेंट्स, नंबर्स ए और बी मान सकते हो आप लोग, उसको दो सदस्य बोलते हैं। दो सदस्य संख्याओं के बीच के सभी संख्याएं भी उस समुच्चय के सदस्य होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे मान लो कि ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे मान लो कोई नंबर यहाँ पे 1 है और यहाँ कोई नंबर मान लो 2 है। तो ये 1 और 2 के बीच में भी जितने नंबर होंगे उस 1 और 2 के सदस्य होंगे। सदस्य मतलब कि उसका ही हिस्सा होगा, उसका ही पार्ट होगा। जैसे कि 1 के बाद में क्या आ सकता है? 0.1 आ सकता है, 0.2 आ सकता है, ऐसे 0.5 आ सकता है, ऐसे करते करते 6, 7, 8, 9 आएगा, है ना। तो ऐसे करते करते 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे ये सब 1 और 2 के बीच में होंगे। तो ये 1 से और 2 के बीच में जो आने वाले नंबर्स हैं उनको बोलते हैं सदस्य उस नंबर के। और ये 1 और 2 ये अंतराल है, तो इसको लिखेंगे 1, 2 ऐसे करके। तो ये अंतराल ऐसे लिखते हैं। हम लोग समझते हैं कि अंतराल को कैसे परिभाषित करते हैं। तो अंतराल होते हैं 2 प्रकार के। अंतराल का जो पहला प्रकार है वो देखो पहले क्या होता है, फिर हम लोग सही से इसको समझते हैं। तो अंतराल का पहला प्रकार होता है ओपन इंटरवल, है ना, यानी कि खुला अंतराल। पहला आपका यही है, ओपन इंटरवल, यानी कि खुला अंतराल। तो ये ओपन इंटरवल ये क्या होता है, जरा इसको देखो। तो ये आपका होता है, जैसे मान लो x कोई सेट होता है, x कोई ये सेट है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, और ये आपका x का एक लिमिट दिया होता है कि x जो है वो a से, यानी x का जो मान है वो a और b के बीच में होगा, ये चीज़। और ओपन इंटरवल को प्रदर्शित करते हैं a, b, और यहाँ पे ये ओपन इंटरवल, यानी कि ये जो ब्रैकेट है छोटा वाला, ये इसको अगर लगा देंगे उस a, b पे, तो ये ओपन हो जाएगा, यानी खुला अंतराल हो जाएगा। तो इसको दिखाते हैं a, b से, और a, b इक्वल टू यहाँ पे ये x आपका एक सेट है, और जो x का मान होगा वो a और b के बीच में होगा। लाइक ऐसे कि यहाँ पे मान लो a है और यहाँ पे मान लो b है, तो a और b के बीच में जितने भी आने वाले नंबर्स हैं वो x के मान होंगे। x के क्या होंगे? मान, यानी x का मान यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, और भी a और b के बीच में x के मान हो सकते हैं। तो ये आपके होते हैं ओपन इंटरवल। और एक प्रकार होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है क्लोज यानी बंद अंतराल। तो एक आपका है क्लोज इंटरवल, इसको जरा समझो ये क्या होता है। तो क्लोज इंटरवल आपका होता है, इसको दिखाते हैं ऐसे, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा दोगे दोनों में तो ये बंद हो जाते हैं, तो ये होते हैं क्लोज इंटरवल। और इसको प्रदर्शित करते हैं यही से, यानी a, b, और a, b इक्वल टू मान लो x कोई सेट है, और इसका जो आपका x का मान होगा वो या तो a के बराबर होगा या तो a के a से छोटा होगा, और यहाँ से a के बराबर मतलब b के बराबर या b से छोटा, मतलब कि x का जो मान है वो a और b के बीच में आने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, जो x का मान है a से बड़ा या a से बराबर, और यहाँ x का मान क्या है, b से छोटा या b के बराबर। तो ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो ये आपका कहलाएगा क्लोज इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल। ओके, आगे देखते हैं, इसको और समझते हैं सही से। तो यहाँ पे ये क्या होता है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका जो x का मान है वो a और b के बीच में है, ऐसे है। तो आपका जो वर्ग अंतराल होगा वो किसी नंबर लाइन पे कुछ इस तरह दिखेगा कि यहाँ पे आपका a होगा, ये यहाँ से ओपन है, और यहाँ आपका b होगा, यानी यहाँ से a और b यहाँ से क्या होगा, ओपन होगा। और ओपन होगा तो यहाँ पे आपका छोटा वाला ब्रैकेट, यानी a, b ब्रैकेट में ऐसे होगा ये। और अगर आपका मान लो a लेस देन इक्वल x है और लेस देन इक्वल b है, ये है, यानी a का जो मान, x का जो मान है a और b के बीच में है या उसके बराबर है, तो ये आपका ये नंबर लाइन पे इस तरह होगा। मतलब कि यहाँ पे ये सर्कल था, अब ये सर्कल आपका बंद हो जाएगा, ये सर्कल आपका ऐसे
बंद हो जाएगा, मतलब कि ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स रहेंगे वो सिमट के रह जाएंगे, यानी आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी कुछ ये आपका दिखेगा ऐसे ए कॉमा बी, तो ये आपका होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, और सुनो ध्यान से, अब क्या होता है देखो, अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल का निशान तो क्लोज है ना, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल का निशान तो क्लोज, लेकिन अगर मान लो सिर्फ लेस देन हो, सिर्फ लेस देन के लिए क्या होता है ओपन, तो सिर्फ अगर लेस देन होगा और ये इक्वल का निशान नहीं होगा तो ये क्लोज का निशान हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ लिखा है कि ए लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल बी, मतलब यहाँ से ये जो आपका एक अंतराल जो है आपका, ये आपका ओपन है और एक आपका यहाँ पे क्या है बंद है, यानी ए वाला ओपन है और बी वाला बंद है। तो इसको दिखाएंगे कुछ इस तरह से कि एक ए वाला ओपन है और बी की तरफ से क्या है बंद है। ओके, ऐसे नेक्स्ट देखो जरा, तो यहाँ से ये आपका हो सकता है अगला वाला कि यहाँ से आपका ये जो ये वाला इक्वल यानी कि छोटा और इक्वल हो एक्स से, और यहाँ पे लेस देन यानी यहाँ का इक्वल हट जाए और ये बी, यानी कि यहाँ से अब बी वाला ओपन हो गया, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा कि बी वाला यहाँ पे क्या हो गया क्लोज, और यहाँ ए वाला क्लोज हो गया, और यहाँ से आपका ये जो बी वाला है ये ओपन हो गया। तो ये कुछ इस तरह से इसको दिखाएंगे कि यहाँ से आपका ए क्लोज हो गया और बी वाला ओपन हो गया। तो ये आपके होते हैं अंतराल, अंतराल आपके इस तरह काम करते हैं, और इसी अंतराल के ये आप नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। नंबर्स की तरह देखो किस तरह होते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मान लो एक फंक्शन, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर यहाँ लिखा है एक्स माइनस वन, ठीक है, और हम लोग को अंतराल निकालना है। क्या निकालना है? अंतराल। तो इस फंक्शन में एक्स बराबर पहले एक रखो, तो एक रखने पे यहाँ पे क्या आएगा, एक माइनस एक, यहाँ पे आने वाला है जीरो। एक्स का मान जरा दो रखो, तो यहाँ पे एफ ऑफ टू, यानी यहाँ से कितना आएगा टू, यानी टू माइनस वन, तो ये आपका आएगा वन। यानी एक्स का मान अब तीन ले लो, तो यहाँ जब हम तीन रखेंगे तो एक्स का मान यहाँ पे आपको तीन रखना है, मतलब कि यहाँ तीन, तीन माइनस एक, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा दो, यानी जीरो एक दो, यानी एक दो तीन रखेंगे तो जीरो एक दो, यानी कि हम लोग एक जब रख रहे हैं तो एक रखने पे जीरो आ रहा है, यानी जितना ये मान है ये आपका अनंत की तरफ बढ़ रहा है। देखो पहले जीरो आ रहा है, फिर एक आ रहा है, फिर दो आ रहा है, यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो x का मान एक रखने पे ये जो पूरा अंतराल होगा वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। तो ये आप कुछ इस तरह दिखाएंगे कि ये नंबर लाइन हो गया, और x का मान आपने क्या रखा, यानी जो फंक्शन है x का मान उसमें आपने रखा है वन, तो यहाँ पे आपने रखना है यहाँ पे वन, ये वन। तो जब आप यहाँ पे वन रखेंगे तो जो आपका अगला अंतराल होगा ये कहाँ बढ़ेगा, यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा वन कॉमा प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। और सुनो ध्यान से, यहाँ से अगर यहाँ पे x का मान एक रखने पे वन माइनस वन जीरो आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग को ओपन और क्लोज की बात करनी है तो देखो ध्यान से, वन से तो इधर कुछ आ नहीं रहा है, तो यहाँ से वन से क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये वन पे क्या हो गया है, क्लोज, और इन्फिनिटी की तरफ ओपन है। तो ये आप बोल सकते हो कि जो वन से ये आपका इंटरवल है, वन से क्लोज है और प्लस इन्फिनिटी की तरफ ओपन है, यानी आगे बढ़ रहा है। ये एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग समझते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डोमेन क्या होता है। तो यहाँ पे डोमेन यानी प्रांत जिसको बोलते हैं, इनपुट के सभी तत्वों को प्रांत कहते हैं। इनपुट क्या होता है, मान लो कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, तो ये इनपुट होते हैं। ये क्या होते हैं, इनपुट। तो यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4 इस सर्कल में आपको ये सेट ए का जितना तत्व है लिख देना है। मान लो कोई सेट बी है और जो हम लोग को इसका मैपिंग मिल रहा है, यानी ये एक का मान लो यहाँ पे 3 मिल गया है ना, और 2 का मान लो यहाँ पे 5 मिल गया, फिर यहाँ मान लो 7 मिल गया, यहाँ मान लो 8 मिल गया। तो यहाँ पे एक जो बी के जो जितने बी के जो एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं उनको हम बी वाले में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 3 और ये 5 और यहाँ पे ये 7, ये 8, और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 3 से जुड़ा होगा, 2 5 से जुड़ा होगा, और यहाँ पे 3 7 से जुड़ा होगा, और 4 8 से जुड़ा होगा। ये एक फंक्शन कहलाता है ना, मैपिंग। तो यहाँ पे इसको फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन कहलाता है। तो सुनो ध्यान से, ये लेफ्ट साइड के जो ये ए वाला मतलब ए वाला जो पार्ट है, ये ए वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा कहलाता है प्रांत। ये क्या कहलाता है, पूरा प्रांत। तो ये आपका होता है इनपुट डिवाइस, यानी मतलब कि इनपुट, यानी यहाँ पे आप कुछ नंबर को जब डालोगे तो नेक्स्ट नया नंबर बन के निकलता है ये, तो इसको बोलते हैं सहप्रांत। ये इसको बोलते हैं सहप्रांत। तो प्रांत के सभी अवयव सेट ए के अवयव होते हैं। प्रांत के अवयव मतलब एलिमेंट, तत्व। प्रांत के सभी अवयव सेट ए के एलिमेंट यानी सेट ए के तत्व होते हैं। आगे देखते हैं सहप्रांत क्या होता है।
तो सह प्रांत आपका यहाँ से ये होता है, आउटपुट के सभी तत्वों को सह प्रांत कहते हैं। यानी कि अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, सेट ए इक्वल टू क्या लिखा था, 1, 2, 3, 4, और हम लोगों ने सेट बी को क्या लिखा था, तो सेट बी को हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे 3, 4, और क्या लिखा था यहाँ से 3, 5, 7, 8, 3, 5, यहाँ पे आपका था 3, 5, 7, 8, ये सेट बी का। तो सेट बी वाला जितना एलिमेंट है वो कहलाता है सह प्रांत। यानी कि ये 1, 2, 3, ये 4, और इसमें क्या है 3, ये 5, 7, ये 8, इतना ये पूरा का पूरा तत्व क्या कहलाता है, सह प्रांत। ये आउटपुट होता है ना, ये आउटपुट के सभी तत्वों को सह प्रांत कहते हैं। तो ये वाला पार्ट इनपुट, यानी इसमें आपने नंबर लिया और यहाँ से एक नया नंबर बन गया 3, 5, 7, 8, तो ये आउटपुट है, इसको बोलते हैं सह प्रांत। ये ओके, इतना समझ में आया। अब हम समझते हैं रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो जरा इसको भी ध्यान से हम लोग समझते हैं कि रेंज और परिसर क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा देखो कि सह प्रांत के वो तत्व जो प्रांत के तत्वों से जुड़े होते हैं। यानी यहाँ पे क्या था 1, 2, 3 और ये 4, और यहाँ क्या था 3, 5, 7, ये 8, यानी 1 3 से जुड़ा था, 2 5 से, 3 7 से, और 4 8 से मान लो इसे जुड़ा हो, तो इसको क्या बोलते हैं प्रांत, और इसको क्या बोलते हैं सह प्रांत। तो ये प्रांत का, यानी कि जो सह प्रांत का हर एक तत्व है वो इसके प्रांत के तत्वों से जुड़ा है। तो 3, 5, 7, 8 ये सब के सब कहलाएंगे परिसर, यानी कि रेंज। तो ये सब के सब कहलाएंगे परिसर, यानी कि रेंज। तो ये कितने हैं आपके, यानी पूरा का पूरा सेट बी, 3, 5, 7 और ये 8, पूरा का पूरा ये आपका सेट बी। एक एग्जांपल और देखते हैं और परिसर को समझते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो सकता है कि मान लो यहाँ पे कम तत्व हो, इस सेट ए वाले में मान लो 1, 2, 3 हो, और इसमें मान लो यहाँ पे मान लो 5 हो, यहाँ 7 हो, यहाँ 8 हो, यहाँ 9 हो, और यहाँ 10 हो। एक 7 से जुड़ा हो, 2 5 से जुड़ा हो, और 3 8 से जुड़ा हो, बस मान लो इतना जुड़ा हो। तो देखो जो प्रांत के कितने एलिमेंट सह प्रांत के कितने एलिमेंट से जुड़े हैं। तो देखो ध्यान से, एक जुड़ा है 7 से, 2 जुड़ा है 5 से, 3 जुड़ा है 8 से, यानी 5, 7, 8 प्रांत के 1, 2, 3 एलिमेंट तत्वों से जुड़े हैं। तो यहाँ पे 5, 7, 8 ये जो जुड़े हैं यही आपका परिसर होगा। तो यहाँ से परिसर क्या हो जाएगा, परिसर आपका हो जाएगा यहाँ से, परिसर आपका हो जाएगा 5, 7 और यहाँ पे ये 8। और जरा ध्यान से देखना, ये आपका पूरा का पूरा बी, यानी सेट बी है। तो सेट बी जो आपका ये पूरा है, यानी कि ये पूरा कितना है 5, 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10, और इन्हीं अंदर इन्हीं के अंदर से क्या निकल के आया है परिसर। तो जो आपका परिसर है ना, परिसर, ये परिसर पूरा का पूरा ये सबसेट है, उप समुच्चय जिसको आप बोलते हैं उप समुच्चय। सबसेट है किसका, बी का, है ना। यानी किसी सेट के अंदर के जो कुछ एलिमेंट किसी नए सेट में आ जाते हैं तो वो उप समुच्चय कहलाते हैं। तो ये था आपके सामने परिसर। ऐसे निकालते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, परिसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।